स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन द सॉल्यूशन चैप्टर। इसकी रिवीजन कर रहे थे। कल हमने मोलिकुलैरिटी और मोलालिटी की थी। आज तीसरी और लास्ट बेसिक टर्म जो रहेगी कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग, दैट विल बी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और ये मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी हम कर ही चुके हैं। कितनी यूज़फुल होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करने के लिए। तो जिनको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम रह गई थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, तो ये मोल फ्रैक्शन वाला टर्म को ज़रा ध्यान से देख लेना। ठीक, अब सबसे पहले, ऑल्दो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस में ये, बट फिर मैं लेता हूँ कि व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन। देखो, जैसे आपने एक सॉल्यूशन बनाया शुगर का और वाटर का, तो क्या हुआ, शुगर इस पूरे वाटर में घुल गई, इक्वली घुलेगी। देखो, ऐसा तो नहीं है कि सरफेस के ऊपर ज़्यादा शुगर होगी, बीच में कम शुगर होगी, नीचे फालतू होगी। वो पूरी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इसमें कुछ पार्टिकल वाटर के भी होंगे, कुछ पार्टिकल शुगर के भी होंगे। एंड वी नो, हमने लार्ज अमाउंट में वाटर लिया है तो उसके पार्टिकल ज़्यादा होंगे और शुगर के पार्टिकल्स कम होंगे। ये तो बाय में पता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब ज़रा ध्यान देना, हम क्या करते हैं, मान लो इतना जो एरिया है, इतना एरिया, इस एरिया में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, मतलब ये वॉल्यूम, सॉरी मैं एरिया गलत बोल गया हूँ। ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में इसके 1 मोल पार्टिकल प्रेजेंट हैं। देखो, 1 मोल का मतलब पता ही है आपको, वैल्यू एवोगैड्रो की होती है। बट मैं काम करता हूँ, उस नंबर को छोड़ देता हूँ। मैं मान लेता हूँ, मतलब सपोज ही करना है हमें कि 1 मोल का मतलब आप मान लेते हैं 10। हम यहाँ पर 10, थोड़ा उससे इजी रहता है समझना कंसेप्ट को, कि यहाँ पर ऑल्दो वी नो, देखो मैं इसको आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, यू शुड नो 1 मोल का मतलब कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। बट इससे कंसेप्ट को समझने में मुश्किल आएगी। आप मर्जी है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम 1 मोल को 10 मान लेते हैं, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। अब क्या हुआ, ये टोटल 1 मोल सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ये पता ही है हमें, सॉल्यूशन का मतलब है सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब ये 1 मोल सोल्यूट है, सॉल्यूशन है, इट इज़ 1 मोल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों मिला के 1 मोल होंगे। अगर सोल्यूट 0.3 है तो सोलवेंट कितना होगा, 0.7, क्योंकि 0.3 प्लस 0.7 इज इक्वल टू 1 बनेगा, तो 1 मोल हो जाएगा ये। तो ये 0.3 मोल और ये 0.7 मोल, दोनों इकट्ठे हुए 1 मोल हो गया। तो यही होता है मोल फ्रैक्शन, कि आपके पास जो भी कोई चीज़ प्रेजेंट है 1 मोल, उसमें जो उसके कंपोनेंट हैं वो कितने प्रेजेंट है, कितने मोल हैं। और मैं यहाँ पर केवल 2 कंपोनेंट वाले सोल्यूशन ही लूँगा, वही आपके सिलेबस में है। अगर 3 होते तो फिर ये मान लो 0.2, 0.2 एंड 0.6 होता, तो 3, 4 की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ 2 कंपोनेंट ही लेंगे, ए बी, जैसे ये 1 और 2 ले लिए। ऑल्दो 2, 3, 4, 5 पॉसिबल होते हैं, बट हमें रिक्वायरमेंट उसकी है नहीं। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, बोन जो समझना है हमें, डेफिनेशन अलग चीज़ है, समझना है पहले कि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, कि 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल सोल्यूट का है और कितना ही मोल सोलवेंट का है। सोल्यूट प्लस सोलवेंट मोल इज इक्वल टू दी 1। ये एक 1 ही होना चाहिए, क्योंकि हमने ये कहा है कि 1 मोल सोल्यूशन में कितना मोल सोल्यूट का है और कितना सोलवेंट का। और अब इसको निकालते कैसे हैं, देखो ये तो डेफिनेशन समझना हो गया कि मोल फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि 1 मोल में सोल्यूट सोलवेंट के मोल कितने हैं। बट अब यहाँ बात अंडरस्टैंडिंग की आती है कि मोल फ्रैक्शन को निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन का सिंबल इस तरीके से आप x लगाओगे, इट इज़ अ सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मान लो आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, तो लिख दो आप x सॉल्यूशन। मोल, इसका मतलब समझ आ जाएगा आपको कि मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, सॉल्यूशन का। तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके SOL लिखता हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन तो निकालना ही नहीं था, गलत हो गया मुझसे। आपको या तो सोलवेंट का या सोल्यूट का निकालना था। तो क्या होगा, मान लीजिए हम सोल्यूट का निकाल लेते हैं, x सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ
सोल्यूट, तो डिवाइड बाय अगेन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट, दोनों को डिवाइड कर दिया। मीन्स जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल को बाकी दोनों के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो। ऐसे ही एक्स सोलवेंट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट मीन्स नंबर ऑफ एन, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल किसके, सोलवेंट के, एन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट किसको डिवाइड करना है दोबारा से, एन ऑफ सोलवेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, SOLUT। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो ये कोई बहुत एक मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ, यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल आएगा आपके पास यूजली, और न्यूमेरिकल नहीं भी आता है तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसका यूज होता ही है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये आपकी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में इसका यूज़ होना है, और राउल्ट्स लॉ में भी इसका यूज़ होना है, तो इसकी एप्लीकेशन भी आती है। तो मैं पहले यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल्स ही ले लेता हूँ, क्योंकि उसकी फिर वहाँ पर आपको एप्लीकेशन समझ आ जाएगी। तो मोल फ्रैक्शन क्या हुआ, अगर डेफिनेशन लेते हैं, इट इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द बोथ और होल कंपोनेंट्स, कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है रेशो उसका डिवाइड बाय द नंबर ऑफ मोल ऑफ बोथ कंपोनेंट्स। ठीक, और द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अब एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ना क्वेश्चन दिया होता है दैट यू हैव बीन प्रोवाइडेड 100 ग्राम ऑफ वाटर with 20 gram of glucose. Calculate the mole fraction of each component in this solution. अब देखो 100 ग्राम वाटर के अंदर 20 ग्राम ग्लूकोज को डिज़ोल्व किया गया है, इसका मतलब टोटल सोल्यूशन है 120 ग्राम। अब हमें बताना ये है कि इस 120 ग्राम में अगर हम 1 मोल को निकाल लें, मीन्स वही बात हो गई कि 120 ग्राम सोल्यूशन फॉर एग्जांपल इतना हो गया, और ये जो वॉल्यूम है ये 1 मोल के बराबर है। इतने मतलब कि जैसे आपने एक वाटर के अंदर को कुछ मिलाया, लाइक शरबत मिलाई कोई, और आपने उसमें से 1 स्पून बाहर निकाल लिया, तो वो 1 स्पून मान लो 1 मोल है। तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा इसमें कितने पार्टिकल तो शरबत के हैं और कितने पार्टिकल वाटर के हैं, यही पता लगाना है। ऐसे ही यहाँ पता लगाना है हमें 100 ग्राम वाटर में कितने पार्टिकल में, इसके 1 मोल में कितने पार्टिकल वाटर के हैं और कितने ग्लूकोज के हैं। तो उसका देखो तरीका क्या होता है, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका, वाटर का। लिख दो यहाँ पे x वाटर और H2O इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6 इज ग्लूकोज। ऐसे ही x निकालना किसका है, ग्लूकोज का। इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 डिवाइड बाय अगेन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H12O6। ठीक, अब इसमें क्या करोगे आप, मेन फंक्शन है आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज। अब वो बड़ा आसान है, देखो कैसे निकालोगे आप। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ मान लीजिए निकालना है वाटर, एन वाटर, क्या निकलेगा, गिवन मास ऑफ वाटर, कितना ग्राम वाटर दिया हुआ है 100 ग्राम, तो डिवाइड द 100 बाय मोलर मास ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर 18। ठीक, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ गिवन मास ऑफ ग्लूकोज 20 ग्राम दिया है ग्लूकोज, एंड मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 आपको आना चाहिए। ठीक, तो ये आ गए आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, और अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर देखो ये आपकी जो कैलकुलेशन है ये तो सॉल्व नहीं करूँगा, आप वही करोगे, जस्ट प्रोसीजर कैसे होगा वो देख लो। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितने हैं 100 डिवाइड बाय 80, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर अगेन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज। ऐसे ही आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज क्या होगा 20 डिवाइड बाय 180, एंड
अगेन नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, ये लो। तो ये जो आपके पास सोल्यूशन, आप देखो यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, आपको आंसर को फ्रैक्शंस में नहीं छोड़ना है। ऑल्दो बेटर है कि आप इसको यहीं पर ही सोल्व कर लो, इसको यहीं पर ही सोल्व कर लो पूरा, और यहाँ पर आप सोल्व वैल्यू को लिख करके आंसर को बिल्कुल एक्यूरेट, कम से कम डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक सोल्व करना है, 2 पॉइंट्स डेसिमल के बाद। और इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन के लिए दोनों मोल फ्रैक्शन को जोड़ना। जैसे अगर ये मान लो 0.7 आता है तो ये 0.3 आना चाहिए और आंसर आना चाहिए 1। अगर 1 के आसपास है 0.99 और 1.01 वगैरह तो सही है, नो प्रॉब्लम, इतना चलता है थोड़ी बहुत। लेकिन अगर आंसर में बहुत बड़ी डेविएशन है, कोई बहुत बड़ी एबनॉर्मेलिटी है, इसका मतलब आप कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुके हो। दोबारा करो क्वेश्चन को, दोबारा से उसमें चेक मत करो गलती क्या हुई है, कई बार गलती मिलती ही नहीं है। उल्टा होता क्या है कि हम बार बार वो गलत को देखते देखते हमारी थिंकिंग भी उसी के अकॉर्डिंग चल पड़ती है, वो हम फिर गलत थिंकिंग से ही उस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करते हैं। और वो जो एक चीज़ मन में बैठ गई है वो इतनी आपकी थिंकिंग को मतलब ढक लेगी कि आप सोच ही नहीं पाओगे सही आंसर क्या है। तो उसको वहीं के वहीं ख़त्म करके आंसर क्वेश्चन को दोबारा से ही स्टार्ट कर दो। टाइम मिलता है आपको, नो प्रॉब्लम, रिगार्डिंग द टाइम कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वहाँ पर आराम से बिना डरे बिना चिंता करे दोबारा से क्वेश्चन को स्टार्ट कर दो, ठीक। अच्छा, ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ जहाँ पर आपको मोल फ्रैक्शन का यूज़ करना हो और निकालना हो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपको बोर्ड में। जैसे कह सकता है वो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, थोड़ा सा मैं टिपिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ देखो यहाँ पर, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। उसके अंदर आपके पास सोल्यूशन दिया हुआ है 180 क्या 250, you have been provided 250 ml of solution, 250 ml of solution containing 30 gram of NaOH, 30 gram of NaOH, और इसकी डेंसिटी है जो डेंसिटी इज़ 1.1 ग्राम पर ml। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। अब आपको हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। कैसे कर सकते हैं, देखो एक तो यहाँ पर इसने ml दे दिया, पहली प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ बताया ही नहीं कि सॉल्वेंट क्या है, ठीक। बस एक कंपोनेंट क्लियर है, वो है NaOH। इस यहाँ तो ठीक है। अब एक काम करो, देखो सुनो, सबसे पहले आप 250 ml को कन्वर्ट करो ग्राम में, क्योंकि हम ml को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी का यूज़ करके इसको कन्वर्ट करो पहले मास, यानी कि ml ग्राम में, और जितना सोल्यूशन आएगा वो ग्राम में आ जाएगा। अब हमें देखो एक सोल्यूट दिया हुआ है कितने 30 ग्राम। अब सोल्यूशन में से अगर सोल्यूट को निकाल लोगे क्या बचेगा, सोलवेंट, वो सोलवेंट आ गया। और अगर सोल्यूशन में सोलवेंट स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये क्या है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वाटर ही होता है, यानी कि हमें यहाँ पर अब निकालना है वाटर का अमाउंट। कैसे निकालेंगे, 250 ml सोल्यूशन, तो डेंसिटी इज़ मास अपॉन वॉल्यूम। कितनी डेंसिटी दी हुई है 1.1, मास तो निकालना है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250 ml। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 275 ग्राम। यानी कि आपके पास सॉल्यूशन कितना आ गया, 250 ml का मतलब होता है 275 ग्राम। सॉल्यूशन आ गया आपके पास 275 ग्राम। अब इस सॉल्यूशन में से सोल्यूट को बाहर निकाल दो। सॉल्यूशन ये क्या है, सोल्यूट इज इक्वल टू सोलवेंट, यानी कि 275 ग्राम में से 30 को बाहर निकाल दिया, कितना बच गया 235, यही आएगा, यस 235 ग्राम ये आपके पास सोलवेंट होगा और ये वाटर होगा। तो यानी कि आपके पास आ गया 235 ग्राम वाटर। तो बस अब इनका निकालना है मोल फ्रैक्शन। 30 ग्राम NaOH, तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, गिवन मास 30, मोलर मास NaOH का 40 होता है, ये NaOH के नंबर ऑफ मोल आ गए। ऐसे ही N वाटर H2O, गिवन मास कितना है 235 एंड मोलर मास 18। अब ये अप्लाई करके आपने नंबर ऑफ मोल निकाल देने हैं, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती थी हमारे पास मोल फ्रैक्शन की। और एक लास्ट टाइप जो बचा हुआ है वो कर लेते हैं, वो भी आ सकता है।
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 10% H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, ये कल हमने एक और कल भी किया था ऐसे क्वेश्चन एक। अब 10% H2SO4 सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि हर एक कंपोनेंट के कितने मोल हैं वो निकालने हैं। तो कैसे करेंगे? कल मैंने कहा था जब भी परसेंट दिया हो टोटल चीज़ों क्या मान लो 100, इसका मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना मानोगे आप? टोटल जो सॉल्यूशन है उसको मानना पड़ेगा आपको 100 ग्राम। इसके अंदर जो H2SO4 है वो कितने परसेंट? 10%। इसका मतलब ये हो गया 100 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम। इसका मतलब अब देखो सॉल्यूशन है, ये H2SO4 है 10 ग्राम, यानी कि सोल्यूट हो गया। सोलवेंट क्या होगा यहाँ बाकी बचा हुआ वाटर, वो कितना होगा? 90 ग्राम, क्योंकि सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए? 100। तो ये हो गए आपके पास H2SO4 10 ग्राम और H2O हो गया 90 ग्राम। बस अब आप उसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 निकाल लो, दैट विल बी गिवन मास 10 है, मोलर मास H2SO4 का होता है 98। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O निकाल लो, गिवन मास कितना है वाटर का यहाँ पर 90, मोलर मास कितना है 18। और इससे अब आप सोल्व कर सकते हो और मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ओके, सो नाउ टुडे हमारा मोल फ्रैक्शन कंसेप्ट यहीं पर ही ख़त्म होता है। और कल हम अब इसके बाद हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ, कल मतलब छोटा ही हेनरी लॉ, उसमें कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा। हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ को स्टार्ट कर देंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली मीन्स एक वीडियो और बनेगा, मीन्स नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में आई थिंक कि चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।